हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है इनेलो। जी हां, इनेलो ने यह ऐलान किया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी को हराने के लिए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने यह ऐलान किया है। बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। बीजेपी सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती है। इनेलो की तरफ से बयान आया है, बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है और अब हम किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, इशारा कांग्रेस की तरफ भी है, अन्य छोटे दलों की तरफ भी है। इनेलो अब किसी से भी अलायंस कर सकती है, मकसद है बीजेपी को हराना। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी यह बेहद बड़ी खबर। किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का यह ऐलान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। बीजेपी फूट डालती है और राज करती है, लेकिन अब उसकी ये जो नीति है उसको ज्यादा समय के लिए हम चलने नहीं देंगे। देखो, अभी वैसे टाइम बहुत पड़ा है, लेकिन हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है कि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ? हाँ जी, कांग्रेस के साथ भी कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये कह दिया अभी किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस महिला सम्मेलन में आए थे जो भादेगढ़ में अपना इस पदयात्रा में भी हैं। वो कह रहे हैं किसी भी पार्टी से कर सकते हैं, संभावना हर तरफ की है। कांग्रेस हो चाहे छोटे दल क्यों ही हो, छोटे दल ही क्यों ना हो, तैयार है इनेलो पार्टी गठबंधन करने के लिए। तो देखिए, पार्टी की मंशा, पार्टी का मकसद साफ है, बीजेपी और जेजेपी को हराना है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनेलो का ये जो इशारा है इसको किस तरह से देखती हैं अन्य पार्टियां। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बयान को? सबसे पहले तो ये बताइए, इनेलो कह रही है मकसद है बीजेपी जेजेपी को हराना, फिर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत क्यों ना पड़े। तो है नहीं, अगर नफे सिंह राठी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है नफे सिंह राठी जी को कि पहले वो अपनी पार्टी में बैठ के ये तो तय कर ले कि वो कहना और करना क्या चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी पंचकुला में एक चैनल के प्रोग्राम में तो ये कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सक्षम है, अकेले सरकार बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जो हैं वो कोई और ही बात कह रहे हैं। तो पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कहना क्या है और उनको किस योजना पे काम करना है। दूसरी बात देखिए, मेरी एक और राठी जी को सलाह है कि इंसान भले ही शेर पाल ले, बिच्छू पाल ले, सांप पाले, गलतफहमी ना पाले। हाँ। क्योंकि जिस तरह की बातें नफे सिंह जी ने कही है, एक राजनीतिक दल जिसका वोट रह गया मात्र 2.39%, अगर उसके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मुझे लगता है कि जनता भी हंसेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये विचार करना चाहिए। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है वो अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास इंडियन नेशनल लोकदल की तरह करता है, और उसका प्रयास ये भी रहता है क्योंकि जब ये पता हो कि शायद हम अकेले इस स्थिति में नहीं है तो वो कोशिश करता है कि किसी का साथ मिल जाए। और राजनीति के अंदर अलायंस भी होते हैं, प्री पोल अलायंस भी होते हैं, पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं, लेकिन पहले पार्टी अपनी योजना, अपनी नीति को तय करे और उसके बाद उसके ऊपर कोई बयान जारी करे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। देखिए अत्रे साहब, इनेलो तो ये भी कह रही है कि बीजेपी जो है वो फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती है और अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या लगता है, अगर ये जो विपक्षी दल है तमाम
कांग्रेस का साथ अगर मिल जाता है, इनेलो को भी, अन्य दलों का भी मिल जाता है, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है आगे आने वाले चुनाव में। देखिए सृष्टि, इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश लगातार त्रस्त था भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति। इस हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की बंदरबांट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और अपराधी जो है जेल में बैठ के राजनीतिक संरक्षण में अपराध को अंजाम देते। इस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखे और लोग बहुत परेशान थे। 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी ने पहला काम इस व्यवस्था पे चोट करने का किया। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसके ऊपर चोट करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पूरे हरियाणा का समान विकास, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो राजनीतिक दल भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे, किसान को केवल एक वोट बैंक समझते थे, किसान हितैषी होने की बातें तो खूब करते थे, लेकिन किसान के हित में कोई काम नहीं करते थे, उन राजनीतिक दलों को परेशानी होनी शुरू। हालात ये हुए कि अलग अलग तरह के आरोप लगाने शुरू किए और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये परेशानी जैसे जैसे चुनाव आगे नजदीक आएगा और बढ़ेगी और बड़े आरोप लगाने का प्रयास होगा। क्योंकि जब भ्रष्टाचार पे चोट होती है तो जिन लोगों के, जिन्होंने सत्ता में रहते भ्रष्टाचार से बाहर कुछ नहीं देखा, या जिन लोगों ने केवल क्षेत्रवाद की राजनीति की, जिन लोगों ने केवल अपने लोगों को तरजीह देने का काम किया, या जो सक्षम और समर्थ लोग थे उन्होंने प्रदेश के संसाधनों का उपयोग किया, जो गरीब व्यक्ति था, जो वंचित व्यक्ति था, शोषित समाज था, उसको प्रदेश के संसाधनों से दूर रखा, स्वाभाविक है ऐसे लोगों को परेशानी होती है। चलिए वो लोग ठीक है, क्या करते हैं, झूठे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। समझ गए अत्रे साहब आपकी बात को। ठीक है, हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी भी जुड़ गए हैं, इनेलो से प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का भी। मैं रेणु साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, आप कह रहे हैं मकसद है बीजेपी जेजेपी को हराना, उसके लिए आप किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। अत्रे साहब ने सवाल यहाँ पर ये उठाया है कि अभी आप क्लियर नहीं है, आपकी पार्टी क्लियर नहीं है, करना क्या है, क्योंकि उनका कहना है इससे पहले अभी चौटाला की तरफ से बयान दिया गया था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब आप इस तरह का बयान देके दूसरी पार्टियों से कह रहे हैं कि हमसे आइए हाथ मिलाइए, तो आपको जरूरत है या नहीं है? सृष्टि जी, प्रवीण अत्रे जी बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, ये समझते तो है, लेकिन इसकी मजबूरी है चैनल के ऊपर इस तरह से बोलना, क्योंकि पार्टी के आला नेताओं को प्रश्न रखने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो बोला कि पार्टी सक्षम है, व्यक्ति ने बोला पार्टी सक्षम है, हम अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें प्रवीण जी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से परिवर्तन पद यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो नफे सिंह जी राठी के बयान को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे साथी कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इनको कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यदि अकेले में किसी भी प्रकार से वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम आज जो प्रदेश के हालात हैं, जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों में चारों तरफ त्राहिमाम बचा हुआ है, इस अवस्था से प्रदेश के लोगों को बाहर निकालने के लिए यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो किसी भी हमारे समान विचारधारा वाले दल का हम साथ लेने से मैसेज किसको देना चाह रहे हैं रेणु साहब? देखिए, मैसेज किसको, कांग्रेस को पहुंचाना चाह रहे हैं ये मैसेज? नहीं, कांग्रेस को भी नहीं, कांग्रेस के अलावा और भी है, स्वराज पार्टी है, आप पार्टी है, और भी नए दल आ सकते हैं, निर्दलीय साथी भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दल ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं हमें पता है, और निर्दलीय साथी भी होते हैं। यानी पार्टी का मकसद है प्रदेश को खुशहाली के हालात में लेकर के आना, और वो खुशहाली के हालात में जब आएंगे जब प्रदेश से इस सरकार को जमुना पार भेजा जाएगा, और उसको भेजने के लिए पार्टी का ये संकल्प है कि 2024 में यदि हमें किसी का सहयोग लेना पड़ा तो उससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे और प्रदेश के लोगों को इस दौर से निकालने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, ये कितना भी कहते रहे कि सीएमआई के आंकड़े हम नहीं मानते, तो भाई वो आप कह रहे हैं संशय अभी पार्टी के अंदर खुद भी है,
और वो खुद भी समझ रहे हैं कि अकेले जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर अलायंस करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि पहले चुनाव से पहले अलायंस करेंगे या चुनाव के बाद देखेंगे, जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद? हाँ सृष्टि जी, देखिए संशय बिल्कुल नहीं है। आप संशय की जब बात करते हैं तो इनको खुद भी अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। 2019 में इन्होंने 75 का नारा लगाया था और ये 40 पर सिमट करके चले गए। आज हम कहते हैं कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लेकिन हालात पता नहीं क्या हो जाए, कम भी रह जाए, तो हम इस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी का सहयोग लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर स्टैंड है हमारा। ठीक है, मैं ढींगरा साहब से ले लेती हूँ जवाब। हमने बीजेपी की सरकार को हटाना है यहाँ से, और जो हालात इन्होंने बनाए, देखो मैं 5 सेकंड हो देता हूँ आपकी। जिस प्रकार से पीएमओ ऑफिस से स्वयं इनकी सरकार आंकड़े निकालते कि आज हरियाणा प्रदेश SPI में, मैं रोक रही हूँ, पहले एक बार ढींगरा साहब से भी जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ढींगरा साहब देखिए, मकसद आप दोनों का ही एक लग रहा है मुझे, इनेलो का भी और कांग्रेस का भी, कि बीजेपी जेजेपी को हटाना है, और इनेलो तो यहाँ पर न्योता भी दे रही है। क्या लगता है ये गठबंधन हो पाएगा? नहीं, देखिए किसी का मकसद कुछ भी हो, कांग्रेस हमेशा जो है इनमें से निकलकर जो दल गए हैं उसका हिसाब किताब जो है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ था। अभी तक जो पिछला इतिहास आप देखें तो चाहे वो INLD हो चाहे जेजेपी हो, इनका इतिहास बीजेपी के साथ ही रहा है। तो बीजेपी के साथी दल जो है वो हमें क्या कहेंगे या हमसे क्या लेंगे, वो तो ऑलरेडी इंडिविजुअल है, और वो कहाँ से चलते हैं किधर को जाते हैं उनके हाथ फिर भी आज भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि आपको याद होगा अभी पिछले दिनों, तो आप इसमें इनेलो को भी गिन रहे हैं क्या ढींगरा साहब? इनेलो को भी गिन रहे हैं क्या आप? मैं वही बता रहा हूँ ना, आप सुने ना, राज्यसभा की जब वोट का मामला आया था तो इन्होंने वोट एक अपनी किस तरफ डाली थी? अभय चौटाला जी का एक MLA थे, और इन्होंने अपनी वोट जो है राज्यसभा में बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार को डाली थी। तो इसका मतलब ये है कि जी हमने निर्दलीय को दी, हमने बीजेपी को नहीं दी। निर्दलीय कैंडिडेट बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार को दी थी या नहीं दी थी? बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार को दी थी। इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो उम्मीदवार था वो बीजेपी समर्थित था या नहीं था? ढींगरा साहब इतने पुराने प्रवक्ता होकर छोटी सी बात आपकी बात समझ में नहीं आई। वो निर्दलीय कैंडिडेट जो होता है उसको तो पता नहीं किस किस का समर्थन होता है, और पता नहीं। ढींगरा साहब चलिए, निर्दलीय को दिया था वो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तो आपको खुला नहीं होता है ना, तो अब क्या गुरेज है ढींगरा साहब? मैं बता रहा हूँ आपको, जो पार्टियां हमारे अगेंस्ट रही है हमेशा, वो पार्टियां हमारे साथ कभी भी नहीं थी। तो आप इनकार कर रहे हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में ये गठबंधन नहीं होगा? आप साफ इनकार कर रहे हैं। तलाशने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अंदरूनी मामले में अंदर से नहीं है साथ। आपने अभय चौटाला जी के थोड़े दिन पहले बयान सुने होंगे। अभय चौटाला जी ने खुद कहा कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। अब बताएं, जो बीजेपी से दल को अगर अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, तो वो वाले लोग कांग्रेस में कैसे आएंगे यमुना पार पहुंचाने के लिए? यमुना पार जेजेपी वाले भी पहुंचा रहे थे। चलिए ठीक है, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप तीनों मेहमानों का। और देखिए, भले ही इनेलो यहाँ पर न्योता देती नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस इस मूड में फिलहाल तो, जिस तरह से ढींगरा साहब ने बातें कही हैं, नजर नहीं आ रही है कि वो इस तरह का कोई अलायंस, कोई गठबंधन करेगी।